नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज भी कुछ ब्लॉग नहीं हो पाया तो मैंने सोचा कि चलो आजकल रामलीलाओं का ही पूरा माहौल है पूरे देश में, तो क्यों न रामलीला के ही कुछ प्रकरण एक दो दिन और सुनाए जाएं। आज मौसम भी इस तरह से करवट बदल दिया है। लखनऊ में तो अभी शाम को खूब झमाझम बारिश हुई है और दिन भर भी बदली थी, काफ़ी अच्छा मौसम था, बट शाम को बारिश हुई है, थोड़ी गर्मी से राहत हो गई है। तो अभी इस समय रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, तो शाम के समय में तो खैर ठीक हो गया है अभी मौसम, थोड़ी हल्का सा मतलब गर्मी में बहुत राहत होगी। बाकी जहाँ मंचन हो रहे हैं थोड़ी अव्यवस्था भी हो सकती है, लेकिन कोई नहीं, भगवत कार्य हैं, वो रुकते नहीं हैं, वो तो होगा ही। तो हम भी अपने नित्य इसी रामलीला के क्रम में आज अष्टम दिवस की लीला का एक प्रकरण मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। रामचंद्र जी सर्वशक्तिमान होते हुए भी, अखिल ब्रह्मांड नायक होते हुए भी कितने सहज हैं कि उन्होंने एक बार पुनः रावण को समझाने के लिए अंगद जी को भेजा है दूत बनाकर। पहले तो हनुमान जी को पता लगाने के लिए भेजा, तो वो तो कैसे पता लगाए, वो तो सब जानते ही हैं, पूरी लंका तहस नहस करके आग लगा दी। अब दोबारा भेजा है अंगद जी को कि एक बार पुनः रावण को समझाओ कि युद्ध ना हो और तुम जो है सीता जी को ससम्मान लौटा दो। तो यही कहने के लिए अंगद जी जब जाते हैं, तो अंगद भी बाली के पुत्र हैं, कोई ऐसा नहीं सामान्य। जिस बाली ने रावण को 6 माह अपने बगल में ऐसे दबा दिया था, वो बाली बलशाली, बल से बाली बने, मतलब इतना बल था उनके पास, कई हाथियों का बल था। उनके पुत्र हैं ये, कोई सामान्य नहीं अंगद भी। तो जब वो दरबार में जाते हैं तो बिना कुछ किसी को आदाब प्रणाम किए हुए सीधे जो है दरबार लगा हुआ है रावण का। रावण अपने सिंहासन पर आसीन है और उनके तमाम मंत्री और बड़े बड़े उनके महामंत्री सब बैठे हुए हैं, निशाचर बैठे हुए हैं। तो एकदम से जो है पहुंच जाते हैं वहां पे दरबार में। तो रावण अपने सिंहासन पे बैठा हुआ चौंक जाता है कि ये कौन आ गया, बिना आज्ञा के कैसे आ गया। तो वही संवाद दोनों का होता है, संगीतमय है। उत्तराखंड की संगीतमय रामलीला में अंगद रावण संवाद बहुत विशेष होता है। तो उसी क्रम में एक छोटा सा मैं आपको सुनाता हूं इसमें कि किस तरीके से दोनों का परिचय होता है। वो अपना परिचय पूछ रहे हैं, रावण पूछ रहा है कैसे कौन हो, और जवाब में फिर अंगद जी क्या कहते हैं वही इसमें सुनने को मिलेगा। तो सुनिए आप।
उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। प्रभु का भेजा आया हूँ, प्रभु का भेजा आया हूँ, मुझे क्या डर तुम्हारी है रावण। प्रभु का भेजा आया हूँ, मुझे क्या डर तुम्हारी है रावण। जगत के इसने भेजा, जगत के नाथ ने भेजा, भरोसा उनका भारी है। प्रभु राम ने भेजा, भरोसा उनका भारी है रावण। प्रभु का भेजा आया हूँ, मुझे क्या डर तुम्हारी है रावण। गए थे जब जनकपुर तुम, गए थे जब जनकपुर तुम, बड़े योद्धा के बलवर। गए थे जब जनकपुर तुम, बड़े योद्धा के बलवर हो। बता दो माता सीता ने, बता दो माता सीता ने, वो माला किसको पहनाई थी रावण। बता दो माता सीता ने, वो माला किसको पहनाई थी रावण। यथा मत कर अरे रावण, नहीं वो बाली आया है। यथा मत कर अरे रावण, नहीं वो बाली आया है। तुम्हारी मौत का कारण, तुम्हारी मौत का कारण, ये बंदर भी खिलाड़ी है।
साथियों इस तरह से दोनों में परिचय होता है। और बाकी लीला में तो काफ़ी कुछ फिर आगे। अंगद बिल्कुल भी डरते नहीं हैं रावण से, अकेले हैं उस लंका में उन निशाचरों के बीच में, लेकिन बहुत बुद्धिमान और बहुत बलवान हैं। और सबसे बड़ी बात तो वो प्रभु रामचंद्र जी के दूत हैं, उनके ऊपर तो हमेशा उनका वरद हस्त है, तो फिर डर जैसी चीज़ ही नहीं है उनके अंदर। तो इस तरीके से साथियों रामलीला का जो है इस समय जब ये वातावरण होता है ना, तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में हमें बहुत ही शौक था रामलीला का। हमारे गांव में पहले रामलीला का मंचन होता था, अब तो नहीं होता। अब तो इस तरीके से हो गया है कि सब बच्चे आजकल कंप्यूटर और मोबाइल पे हैं। उस समय ये रंगमंच पे इस तरह से हुआ करते थे। रामलीला का मंचन आज भी देखिए सैकड़ों साल से बहुत जगह हो रही हैं, लेकिन बहुत जगह अब नहीं भी हो रही हैं। तो हमारे गांव में भी पहले होती थी, तो हम लोग बहुत शौक थे। और इवन जो है 1 से 1.5 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले से उसकी तैयारियां होती थी। पूरी जो है रिहर्सल होती थी, तालीम होती थी, हम लोग जाते थे। तो फिर बाद में शुरू में तो ऐसे कोई बंदर का या किसी राक्षस का किरदार मिल जाता था, तो उसमें ही बहुत प्रसन्न हो जाते थे। मतलब रात को घर आना, सवेरे स्कूल भी जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन रामलीला बिल्कुल नहीं छोड़ते थे एक भी दिन। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़े हुए, तो फिर जो है कुछ थोड़ा सा ये संगीत की तरफ मेरा रुझान आया। तो फिर इसमें भी मुझे रामलीला का वादन करना बहुत अच्छा लगा। तो फिर एक अपने शहर में ही एक जगह रामलीला होती थी, तो वहाँ पे फिर मैंने 5 वर्ष तक लगातार हारमोनियम वादन किया उस रामलीला के लिए। 1985 से लेके 1989 तक 5 वर्ष लगातार हारमोनियम वादन करने का मुझे सौभाग्य मिला। बहुत अच्छी रामलीला होती थी वहाँ पे, अब तो नहीं होती वहाँ भी, लेकिन जब होती थी तो बहुत ही अच्छी होती थी। ऊंचे कोटि के कलाकार होते थे। आज भी मुझे याद है वो रावण के किरदार, वो परशुराम के किरदार, वो राम के किरदार, लक्ष्मण जी के, सीता जी के, क्या गजब के होते थे। 2 महीना उनकी ट्रेनिंग होती थी और ऐसे उनके निर्देशक हुआ करते थे। वो चीज़ अब है ही नहीं। तो वो शौक एक बचपन से था अंदर, तो ये रामलीला के समय में वो फिर जाग जाता है। तो ये मन करता है कि कुछ तो गाया जाए। यद्यपि कोई कला और कला के हिसाब से मैं गाता भी नहीं, और न मैं कोई कलाकार हूँ साथियों। बस एक मन में एक भाव होता है कि इस समय गाया जाए। तो जैसा भी है, मतलब इसको ज़्यादा कला की दृष्टि से न देखें, बस एक अंदर का शौक। तो फिर कई हमने किरदार भी अदा किए अपने समय में। उस समय बहुत बड़े बड़े किरदार तो नहीं किए, छोटे मोटे, सूर्पनखा का और इस तरह से कई और भी किरदार किए। तो 5 वर्ष मुझे ये सौभाग्य मिला हारमोनियम वादन का। और उसके बाद फिर 89 तो लास्ट था। फिर 89 के बाद 90 जनवरी में ही मैं फिर यहाँ लखनऊ स्थानांतरित होके यहाँ आ गया। तब से फिर कभी ऐसा मौका मिला नहीं, लेकिन मन में शौक है तो कभी कभी जो है हारमोनियम लेके बैठ जाता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, तो आज एक रामलीला का ही प्रकरण सुना दूँ आपको। तो कैसे लग रहे हैं आपको? 1-2 दिन और हैं, 2 अक्टूबर तक, कल और परसों। तो उसके बाद फिर रामलीला का भी ये समापन हो जाएगा। तो 1-2 दिन और कुछ ना कुछ सुनेंगे। तो बने रहिएगा साथियों। अगर आपको अच्छे लग रहे हों तो अवश्य मेरे इस वीडियो को आप जो है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नए कार्यक्रम में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।